नमस्कार, डॉक्टर अनीश गर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और एक कवि भी हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ महिला फ्लैट्स जो एसोसिएशन के फेडरेशन के भी आप एक जिम्मेवारी निभाते हैं। अनीश जी, जैसे चंडीगढ़ का लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कहाँ आम आदमी पार्टी या अन्य अन्ना हजारे, केजरीवाल, एबीसी जो भी थे इनके लीडर, वो सारे कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे भी कांग्रेस ने लूट लिया है, इनके फैसलों होना चाहिए, इनके अंदर जाना चाहिए। आज चंडीगढ़ महानगर में आपके ये चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ये यहाँ ना स्वार्थ, मुझे लगता है स्वार्थ परम धर्म हो गया है। कहाँ आप इतना कैसे हो सकता है कि आप एक दीवार के दूसरी तरफ आप खड़े होते हैं तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और दीवार के दूसरी तरफ आते हैं तो आप एक दूसरे के साथ गले लग के बात करते हैं। ये दोहरे चेहरे जो होते हैं ना, ये जनता को बड़े सीधे सीधे समझ आते हैं। ये पुरानी जनता नहीं है, आज की डिजिटल इंडिया की जनता है। ये हर चीज को स्कैनिंग करती है, ये हर चीज को रिव्यू करती है, हर चीज की डेप्थ में जाती है। ये आप मान के चलें कि इन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है कि आप अगर एक ही अपना वो बना के रखते हैं कि एक दूसरे से आप अलग थे, विपक्षी थे तो विपक्षी रहते, लेकिन या फिर ये जो आपने करना था पंजाब में भी, फिर आप हरियाणा में भी, सभी जगह आप एक ही पैरामीटर लेकर चलते। ये जो गलती की, इसका खामियाजा ही नहीं इस इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताएं कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जब काउंसलर के इलेक्शन आएंगे तो वो हाथ को वोट डालने जाएगा? वो झाड़ू को हाथ डालेगा या हाथ को डालेगा? या तब ये दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे? आपके ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो कहीं झाड़ू की डाल के आए हैं वोट। जो चर्चा में आ रहा है कि भी इन्होंने अपनी पार्टी को नहीं वोट डाल सके, तो ये तो इनका तो सर, आपने मंच पे नहीं देखा अभी बंसल साहब के साथ धक्का मुक्की हुई है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर आगे आ रहे थे और फिर वो बंसल जी को पकड़ के आगे लाए, वो आम आदमी पार्टी को उन्होंने समझा ही कुछ नहीं। आप मेरी मान के चलें तो इसका मतलब मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता अंदर से तो स्वयं को वो ठगाव महसूस कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है कि मंचों पे आ रहे हैं, और कार्यकर्ता तो पूरी तरह रोष में है। वो मजबूरी में चलता है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का वर्कर है, लेकिन अंदर से मैं आपको बता दूं कि वो कहीं पर भी कांग्रेस के साथ नहीं है। और मैं एक बड़े संवेदनशील मुद्दे को भी उठा देता हूं कि मेरी कल ही किसी चर्चा हुई, एक मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, वो सिख बंधु हैं, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को माफ नहीं कर सकते। 84 के जो हमें जख्म मिले हैं, उन जख्मों को हम भूल नहीं सकते हैं। तो आज अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हो तो हमारे जख्म हरे होते हैं, हम इस पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। तो ये जो कल पवन बांसल जी का, मैं तो कहूँगा, अपमान हुआ, जैसे धक्का मुक्की हुई, कि वो भी प्रियंका गांधी नेशनल इनकी जो लीडरशिप आई हुई थी और अच्छे मंच के ऊपर उनको लगा, तो उनको क्या पवन बांसल की पहचान नहीं थी लोकल इनके जो काउंसलर या कुछ? ये अपमान वाली बात तो मुझे ऐसा लगता है, अपमान तो उसी दिन हो गया था जब टिकट उनकी जगह उठा के उनको मनीष तिवारी जी को टिकट दे दी गई, जबकि वर्किंग उन्होंने शहर में बहुत ज्यादा कर रखी थी। तो ऐसे में टिकट देकर इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था? मंच पर धक्का मुक्की तो आम सी बात है, जब आदमी का वक्त गुजर जाता है तो उसको कोई यही हालात सहने पड़ते हैं। आपका कहने का भाव है कि चंडीगढ़ की जनता बड़ी जागरूक है, उनकी आंखें खुली हैं और कहते आंखों से भी, कान से भी, और सब देख रही है, सब सुन रही है, तो उसका फायदा या लाभ जो है आपके भाजपा उम्मीदवार है श्री संजय टंडन जी को मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और 100% मिलेगा। और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मेरे कुछ मित्र हैं वो भी साहित्यिक रुचियां रखते हैं, उन्हीं के हवाले से शेर से बात कहना चाहूंगा कि वो गुलिस्तां का नहीं कब्रगाह का रास्ता था, कि वो गुलिस्तां का नहीं कब्रगाह का रास्ता था, मेरा भरोसा महंगा था, वो शख्स सस्ता था। यानी जिन्होंने सौदेबाजी की, जिन्होंने पार्टी को मिलाया, वो शख्स, आपको पता ही लग जाएगा कि 2 जून के बाद तो वो फिर वो अपने परम स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो 2 जून के बाद तो ये भरोसा बहुत सारे लोगों का उन्होंने तोड़ा, और इसका खामियाजा चंडीगढ़ के चुनाव में 100% देखने को मुझे तो मिलेगा। लगती जी की बात याद आ रही, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि आज की नौजवान या आज का वोटर इतना जागरूक हो गया है, तो मेरे कहने से भी वोट नहीं पोल करेगा। इसमें जो वो सत्य कह रहे हैं, कांग्रेस की लीडरशिप भी सच बोल रही है कि भी उनको लग रहा है, उन्हें आत्मबोध हो रहा है, उन्हें बोध हो रहा है। उनका कहने का मतलब ये है, उन्हें साफ साफ भाजपा की जीत होती यहां से दिखाई दे रही है। तो इस तरह की जो, जब इस तरह के आपके पास कथन आते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें सुनने को आती हैं, वो कहीं ना कहीं हताशा से भरी, निराशा से भरी हुई बातें होती हैं। क्योंकि वास्तव में जो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म और हिंदुत्व की जागृति, मैं कहूँगा आम जनता में जो हिंदू या सनातन मानता है उसके अंदर वो जागृति पैदा हो रही है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। निज उन्नति अहे सब उन्नति का मूल। जब अपनी उन्नति होगी हमारी तो हमारे समाज की उन्नति होगी। हमारे धर्म की जब तक उन्नति नहीं होगी, हम धर्म के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, धर्म के बारे में चेतना नहीं रखेंगे, धर्म के बारे में जागरूकता नहीं रखेंगे, तो देश कभी महान नहीं हो सकता। और सौभाग्यशाली हैं हम कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जागरूक हो गया है, संवेदनाएँ जागृत हो गई हैं। आज व्यक्ति को हर मेरे लगता है व्यक्ति विशेष को पता लगने लग गया है कि हिंदू राष्ट्र में अगर आपने अपने वर्चस्व को बनाए रखना है और अपने मैं ये कहूंगा कि अपनी पहचान को बनाए रखना है, तो अपने धर्म को निभाने के लिए हमें सही व्यक्ति का साथ देना है और आगे बढ़कर हमें मतदान बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल कर, गर्मी कितनी भी हो, मेरे सभी से आह्वान है कि घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें, क्योंकि कहीं आपके थोड़े से मतदान की वजह से हिंदुत्व कहीं प्रश्न चिन्ह पर ना आ जाए, तो इसलिए आपकी मैं जिम्मेवारी। कहूँगा नहीं जी, आप तो ये फेडरेशन के जो है मतलब उसके उसके भी हैं कुछ कार्यकर्ता, तो आपको भी व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं को क्या-क्या करनी चाहिए कि भी उनकी पानी की व्यवस्था या उनकी छाया की व्यवस्था? बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने तौर पे हम सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से हमने आग्रह किया है। हमारे जो चेयरमैन है हितेश पुरी जी, मैं महासचिव हूँ क्राफर्ड का। हमने अपनी सभी संस्थाओं से हमने आग्रह किया है कि आप अपने-अपने स्तर पर वहाँ पर छबील लगाएँ। किसी को लगाने में किसी तरह के साधनों की किसी भी साधन या कोई किसी भी तरह की कोई हमारी जरूरत हो तो हम करेंगे। ये आपने बड़ा सही है। हमारी कोशिश रहेगी 2 हमारी गाड़ियाँ पूरे शहर में चलेंगी जिसके अंदर ठंडे पानी की व्यवस्था हम रखेंगे। जहाँ-जहाँ हमारे सब ये बड़ा अच्छा, और ये मेरी संस्था नहीं, हमारी संस्था नहीं, ये शहर की सभी संस्थाओं को ये मुझे लगता है ये बीड़ा उठाएँगी सभी। बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। आपका कीमती समय मिला, बहुत-बहुत धन्यवाद। फ्रेम चेंज करना है थोड़ा-सा?